हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग दो नए इंडिकेटर्स की हेल्प से डबल बाय सेल के इंडिकेशंस लेंगे। यानी कि दोनों इंडिकेटर्स हमें दो डबल बार बाय और डबल बार सेल के इंडिकेटर्स देंगे और एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर हम लोग वॉल्यूम का लगाएंगे। तो टोटल हम लोग तीन इंडिकेटर लगाएंगे, दो बाय सेल के इंडिकेटर्स अलग अलग और एक वॉल्यूम का इंडिकेटर। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इफेक्टिव आने वाली है। तो ये स्ट्रेटेजी किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ हो सकती है, किसी भी स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी में यूज़ हो सकती है। फिलहाल मैं इसको बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पर दिखाता हूँ, फिर इसको 1 मिनट के चार्ट पर भी दिखाऊंगा। कैंडल्स मैंने नॉर्मल रखी है, कोई भी रख सकते हैं, एक एनएससी भी आप लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहले सर्च करते हैं हमारा पहला इंडिकेटर। इंडिकेटर्स में जाके सर्च करना है, आपको एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप करना है, बाय स्लैश सेल, फिर बाय/सेल बाय stockfinch.com, ये वाला, या मिलेट करके है कोई, बाय सेल बाय stockfinch.com, इसको सिलेक्ट करना है। पहले इसकी सेटिंग कर देते हैं, फिर दूसरा इंडिकेटर लगाते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैंने बाय सेल बाय stockfinch.com सिलेक्ट किया। इसकी सेटिंग करनी है, थोड़ी सी सेटिंग है, ज़्यादा नहीं है। तो इसकी सेटिंग्स में जाना है, इनपुट्स में कुछ नहीं करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके सिर्फ ये वीवैप लेबल्स, ये वाले लेबल्स और वैल्यूज़ ये अनचेक कर देने हैं। और आप चाहो तो ये सेल का कलर डार्क कर सकते हो, रेड। तो हम लोग ने वीवैप लेबल्स और वैल्यूज़ अनचेक किए और बाकी कुछ नहीं किया, तो ओके कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंडिकेटर हमें बाय सेल के सिग्नल देता है और कितना एक्यूरेट देता है। यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल। तो ये हम लोग ने एक इंडिकेटर को लगाया और उसकी सेटिंग की। अब डबल कंफर्मेशन के लिए ऐसे ही एक इंडिकेटर को और हम लगाएंगे। तो उस इंडिकेटर को सर्च करेंगे, यूटी बॉट अलर्ट्स, ये भी हमें बाय सेल के सिग्नल देगा। हमें ये लेना है, यूटी बॉट अलर्ट्स बाय क्वांट नोमैड 4667 यूजर्स, बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। यूटी बॉट अलर्ट्स लेना, इसको सिलेक्ट करना है। ये भी हमें बाय सेल के सिग्नल देगा, लेकिन इसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि कंफ्यूज ना हो। तो सेटिंग करने के लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। इसमें हमें इनपुट्स में जाना है। की वैल्यू जो कि 1 है, इसको हम लोग करेंगे 2, और एटीआर पीरियड जो कि 10 है, इसको हम लोग करेंगे 6। की वैल्यू को किया 2, एटीआर पीरियड को किया 6। स्टाइल में जाके लेबल और वैल्यू का अनचेक करके ओके कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कितना एग्जैक्ट बाय सेल के डबल इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो हम स्ट्रेटेजी के लिए रेडी हैं। तो कॉल या बाय में एंट्री करने के लिए जब भी डबल बाय सेल के सिग्नल्स मिले, यानी कि आप लोग देख सकते हैं डबल बाय है यहाँ पे डबल सेल है, डबल बाय के सिग्नल मिले तब कॉल या बाय में एंट्री करेंगे, डबल सेल के सिग्नल मिले तब पुट या सेल में एंट्री करेंगे। लेकिन मोस्टली जब भी एक ही कैंडल में दोनों इंडिकेटर सिग्नल दे देंगे तब तो ईजी है एंट्री करना, कॉल या बाय में आँख बंद करके एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग टाइम पे इंडिकेशंस देंगे तो सेकंड इंडिकेशन जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ इस कंडीशन में इस इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल यहाँ पे दिया, बाय सेल बाय stockfinch.com ने सेल का सिग्नल यहाँ पे दिया, और यूटी बॉट अलर्ट ने सेल का सिग्नल यहाँ पे दिया। तो सेकंड सेल का सिग्नल जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम लोग पुट या सेल पे एंट्री करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे कॉल या बाय में एंटर करेंगे, यहाँ पे पुट या सेल में एंटर करेंगे। आप लोग एग्जैक्टनेस देख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी की। यहाँ पे क्योंकि दोनों बाय के सिग्नल तो आए लेकिन बहुत ही ज़्यादा गैप था, इतनी सारी कैंडल्स का गैप था, तो इसके लिए ये बाय का सिग्नल ये इनवैलिड हो जाता है और इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज चल रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसे वाले सिग्नल अवॉइड करने जो कि बहुत दूर दूर दो सिग्नल आए, या तो एक ही कैंडल में बाय या सेल के सिग्नल आ जाए, दोनों बाय के सेल के सिग्नल एक ही कैंडल में आ जाए तो बहुत ही अच्छा। लेकिन नज़दीक कहीं पे हो जाए, 2-3 कैंडल का फ़र्क हो जाए तो इट्स ओके, चलेगा। सेकंड बाय या सेकंड सेल का सिग्नल जिसमें भी आएगा उसमें एंट्री करनी है। लेकिन जहाँ पे इतना बड़ा गैप हो दो बाय के सिग्नल में, वहाँ पे हमें कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी है, वेट करना है। आप लोग देख सकते हैं साइडवेज चल रहा है मार्केट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सेल का सिग्नल यहाँ आया और दूसरा सेल का सिग्नल इमीडिएटली थोड़ी देर के बाद आया।
लेकिन एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एंट्री इतनी अच्छी नहीं होती जितनी एंट्री अच्छी होती है अगर दोनों सेल के सिग्नल एक ही कैंडल में आ जाते। तो जितना दो बाय या सेल के सिग्नल में बीच में गैप होगा उतना वो स्ट्रेंथ मतलब वीक है उस ट्रेड की, ये आप लोग समझ जाओ। जैसे यहाँ पे इतना गैप था तो ये स्ट्रेंथ ही नहीं थी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा गैप था तो थोड़ी स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा कम गैप था तो ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे गैप ही नहीं था तो कितना बड़ा ट्रेड बना। यहाँ पे भी वैसे तो गैप था लेकिन बहुत बड़ा ट्रेड बन गया। तो कभी भी बाय या सेल कॉल या पुट या मैं एंट्री करने के लिए सेकंड बाय या सेकंड सेल का सिग्नल, जब सेकंड इंडिकेटर भी सिग्नल दे देगा तभी हमारा कंफर्म होगा, तभी हम लोग एंट्री करेंगे किसी भी साइड में, कॉल या बाय पुट या सेल में। ये डबल बाय का सेल सिग्नल यहाँ पे आ गया, एंट्री कर सकते हैं। ये डबल सेल का सिग्नल आ गया, एंट्री कर सकते। यहाँ पे भी डबल बाय का सिग्नल आ गया, एंट्री कर सकते थे, लेकिन फिर मार्केट साइडवेज चला गया। तो मोस्टली ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है 80 से 90% तो एक्यूरेट है, लेकिन कभी कभी मार्केट साइडवेज चला जाता है। यहाँ पे एक सेल का सिग्नल यहाँ आया, ये दूसरा सेल का सिग्नल यहाँ आया, तो उतना बड़ा एंट्री नहीं बना जितना यहाँ पे बना था। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? दो सिग्नल्स के बीच में जितना गैप होगा उतनी वीक एंट्री होगी, और दो सिग्नल के बीच में जितना गैप कम होगा या एक ही कैंडल में दोनों बाय या दोनों सेल के सिग्नल आ जाएंगे तो वो पावरफुल एंट्री बनेगी। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसे एंट्री लेनी है। आपको डबल बाय और डबल सेल के सिग्नल आएंगे तभी एंट्री लेनी है, या आप लोग अपने हिसाब से एंट्री। ये देखो सेल का सिग्नल दोनों साथ में आए, इतनी बड़ी एंट्री बनी। यहाँ पे बाय सेल ये एंट्री ही नहीं बनी, कोई भी सिग्नल बाय या सेल का सिग्नल आएगा मतलब कि एक ही बाय या एक ही सेल का सिग्नल आएगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट हो सकता है। देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पे भी सिग्नल बाय आया तो कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं है, सिंगल सेल आया तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, एंट्री इफेक्टिव नहीं है। ये भी सिंगल बाय सिंगल सेल वाला है। यहाँ पे डबल बाय आया, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं डबल सेल आया, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल। तो एक चीज़ मैं नोट करवाना चाहता हूँ, एक मिनट, अभी मंडे के लिए यानी कल के लिए आप लोग देख लेना। कल के लिए दोनों सेल के सिग्नल्स एक साथ आ चुके हैं फ्राइडे को ही, तो आपको अभी फ्रेश एंट्री मिलेगी, या तो फ्रेश डबल बाय आए या फ्रेश डबल सेल आए, तभी आप लोग एंट्री करना किसी भी ट्रेड में। अगर आप लोग ये इंडिकेटर कल यूज़ करते हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, इसके लिए बता दिया। तो इतना मैंने अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे बता दिया आप लोगों को। आप लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए कोई भी वॉल्यूम का इंडिकेटर भी आप लोग एक लगा सकते हैं, आपका क्योंकि मोड या MACD या कोई भी आपका फेवरेट वॉल्यूम का इंडिकेटर, तो ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसी स्ट्रेटेजी को 1 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो मैंने अभी बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे देखिए डबल सेल का सिग्नल आया, ये डबल बाय का सिग्नल आया। ये 1 मिनट में उतनी एक्यूरेट नहीं है, मतलब उतने बड़े बड़े एंट्रीज नहीं मिलेंगे जितना अगर आप लोग 5 मिनट्स और उसके अबव टाइम पीरियड में यूज़ करेंगे तो उतना अच्छी एंट्री मिलेगी। ये डबल सेल के सिग्नल आए, ये डबल बाय का सिग्नल आया, और आप लोग वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा देंगे तो और भी ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाएगा। डबल सेल का सिग्नल आया, यहाँ पे एक सेल एक बाय तो हम लोग इग्नोर करेंगे, डबल बाय खोलेंगे, डबल सेल खोलेंगे, ये डबल सेल डबल बाय सब मिक्स हो गया इधर। तो थोड़ा सा इसमें 1 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये डबल बाय है, डबल सेल है, डबल बाय है, डबल सेल है, सिंगल सेल है, इसीलिए बोला 1 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो 1 मिनट के चार्ट में थोड़ा केयरफुल है। यहाँ पे डबल सेल आया, यहाँ पे डबल बाय आया, डबल सेल आया, डबल बाय आया, ये सिंगल सेल सिंगल बाय को इग्नोर कर देना है। तो होप ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। समझ में आई, यूज़फुल लगी तो इन दोनों इंडिकेटर्स को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और कॉन्फिडेंस आने पर लाइव मार्केट में यूज़ करके देखिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज पर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।